बता दें आज का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, यानी क्या अब सरकार द्वारा अब राज्य सरकारें जिस तरीका से झारखंड को लेकर जो आदेश दिया गया, जेटेट को लेकर जिस तरीका से आदेश दिया गया, क्या अब झारखंड में सीटेट अमान्य हो जाएगा? क्या बिहार को भी इस रुख को अपनाना चाहिए? क्या जो जेटेट का निर्णय आया है वो पूरे देश पर, पूरे स्टेट पर लागू होगा या केवल झारखंड में लागू होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है अब क्या प्रभाव डालेगा बीपीएससी टीआरई 4 पर? इस पर भी बातचीत करेंगे। वैसे विद्यार्थी जो जानना चाहते हैं वो इस एक एक बिंदु पर बने रहेंगे। सबसे पहले बता दें, दो तरह के आप जानते हैं, यदि आपको शिक्षक बनना है तो बीएड या डीएलएड करना आवश्यक है। उसके उपरांत जब आप बीएड और डीएलएड कर लेते हैं तो आपको सीटेट पास करना होगा, या जो ये तो सेंट्रल लेवल पर होते हैं सीटेट, और अलग अलग स्टेट अपना एस्टेट कराती है, अपना अपना टेट कराती हैं। जैसे आप देखिएगा तो यूपी में जाएगा तो यूपी टेट होता है, बिहार में आइएगा तो बीटेट होता है, एस्टेट होता है। आप चले जाइए एमपी में जाएगा तो एमपी टेट होता है, राजस्थान में जाइएगा तो रीटेट होता है। इसी तरीके से अनएस्टेट लेती है। अब आइए झारखंड में जाइएगा तो जेटेट होता है, और झारखंड का ये मामला है। उसके बाद चूंकि पड़ोसी राज्य बिहार है, पड़ोसी राज्य यूपी है, लेकिन पड़ोसी राज्य बिहार को इस बात को जरूर अमल करना चाहिए। पड़ोसी राज्य बिहार को मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि जेटेट जिस तरीका से मान्य किया सुप्रीम कोर्ट ने, बिहार में यदि एस्टेट हो जाए, बिहार में बीटेट हो जाए तो बिहार के जो विद्यार्थी हैं उनको बहुत बेनिफिट होगा। ऐसा मैं अंत में बताऊंगा, ऐसा कैसे होगा इस बात को समझिएगा। आज का जो फैसला है इसमें क्या कुछ हो सकता है इस पर बातचीत करेंगे। देखिएगा एक एक बिंदु को मैं लिखा हूं और सब कुछ आपको मैं बता दूं। सीटेट भरते टेट चल रहा था, यानी कि सेंट्रल टेट को लेकर और जो अन्य राज्य कराती है उस टेट को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद क्या था? झारखंड से ये विवाद शुरू हुआ और कल पूरा अपलोड हो जाएगा साइट पर। सबसे पहला मामला क्या हुआ, इस पर प्रभाव क्या पूरे बिहार पर पड़ेगा या झारखंड पर पड़ेगा या पूरे देश पर पड़ेगा? सीटेट वर्सेस जेटेट का जो मामला है, सहायक आचार्य की भर्ती निकाली गई झारखंड में, और सहायक आचार्य की जो भर्ती निकाली गई उसमें दिया गया कि नहीं, केवल और केवल वही अभ्यर्थी आवेदन करेंगे कि जो झारखंड टेट पास हैं वह आवेदन करेंगे। लेकिन अब मामला क्या हुआ, मामला झारखंड हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दे दिया कि जो सीटेट वाले हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, जो जेटेट वाले हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जेटेट के अभ्यर्थी ने दम भरा और सुप्रीम कोर्ट उस मामला को लेकर चला गया। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में कई एक बार हियरिंग हुई और उसके बाद आज उसका समापन हुआ और जज साहब ने ये जजमेंट में दिया, अभी सब कुछ अपलोड होना है, कि जेटेट रहना अनिवार्य है। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन बनेगा। कंडीशन क्या होगा, आप कहीं भी टेट देने जाते हैं उस स्टेट का टेट देते हैं, जैसे बिहार में आप आइएगा बीटेट दीजिएगा या स्टेट दीजिएगा, तो यहाँ का क्राइटेरिया है स्टेट और बीटेट में, बीटेट का और जो प्रश्न होता है या बिहार का जो स्टेट का प्रश्न होता है वह सीटेट की अपेक्षा थोड़ा सा आसान होता है। और जैसे झारखंड हो गया तो झारखंड का जो जेटेट होता है वह मैक्सिमम विद्यार्थी, चूंकि उसमें झारखंड के प्रश्न डाल दिए जाते हैं, झारखंड के जब प्रश्न डाले जाएंगे तो झारखंड के जो अभ्यर्थी हैं उनको लाभ मिलेगा। तो बिहार सरकार को भी यही काम करना चाहिए, बिहार सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि टीआरई 4 जो है उसमें स्टेट को और बीटेट को लेकर और बीटेट और स्टेट पास विद्यार्थी से आवेदन कराना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जिस तरीका से एक तरीका से समझा जाए तो नॉर्मली रूप से, डायरेक्ट रूप से ना इनडायरेक्ट रूप से ये डोमिसाइल होता है। अब वैसे विद्यार्थी जो जेटेट नहीं पास होंगे उसमें आवेदन नहीं करेंगे, वैसे ये कई स्टेट में लिया जाता है, ऐसा नहीं है कि केवल एक झारखंड ले रहा है। अब आपसे मैं बता दूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे स्टेट गवर्नमेंट स्वतंत्र है, वह चाहे तो सीटेट को मान्य कर सकता है या सीटेट को अमान्य कर सकता है, अपने जो वैकेंसी निकालेगी उसमें। अब देखिए तो झारखंड ने यह काम किया था, लेकिन झारखंड के कुछ विद्यार्थी गए, उसके बाद आज पूरा निर्णय भी हो चुका। अब उसी तरीका से बिहार सरकार भी इस पर विचार करें और बिहार सरकार भी ये टीआरई 4 में सोचें और समझे और कोशिश करें कि बीटेट का आयोजन कर लें और फिर से स्टेट का आयोजन कर लें, और ये भी कहें कि जो स्टेट और बीटेट पास है वहीं आवेदन करेंगे। देखिएगा कितना बड़ा भूचाल हो जाएगा और बिहार के जो विद्यार्थी एक एक अंक से, 1.5 मार्क से, गलती से, गलत डोमिसाइल के कारण जो छट रहे हैं वो नहीं छटेंगे, ये मेरा वादा है। अब एक बात सुनिए, होता क्या है टोटल मैं बता देता हूं। अब देखिए जो सीटेट वाले विद्यार्थी हैं वो केवीएस में आवेदन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सीटेट वाले विद्यार्थी हैं जो DSSC-B आता है उसमें आवेदन करेंगे, और जो सुपर टेट किए हुए हैं वो कर सकते हैं। आगे आइएगा, जैसे यूपी में है तो यूपी में यूपी टेट की भी मान्यता है और वहाँ सीटेट की मान्यता है। बिहार में जब आप आइएगा तो बिहार टेट की भी मान्यता है और सीटेट की भी मान्यता है। आगे आइए, झारखंड
टेट भले ही 8 साल से नहीं हुआ है, लेकिन झारखंड के लोगों को देखिए, झारखंड की सरकार को देखिए कि अपने लोगों को नौकरी देने के लिए जेटेट को मान किया। भले 8 साल से नहीं कराया, लेकिन जेटेट को मान किया। बिहार में क्या है, आइए ना, पूरा आंचल फैलाए हुए हैं, बिहार के लोग भूखे रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी को। बिहार के बच्चे को नौकरी मिले ना मिले, लोग ये भी कर रहे हैं कि नौकरी लेने के बाद 2 डिसमिल जमीन ले रहे हैं, गांव देहात में जाके 1 लाख 1.5 लाख में जमीन लेकर घर बनवा ले रहे हैं। तो ये सरकार को इस पर लेना चाहिए और ध्यानपूर्वक इसको जांच होनी चाहिए। अब आइए, और तो बिहार सरकार किसमें देखिए, किसी भी राज्य सरकार सीटेट को मान्य कर सकती है, किसी भी राज्य सरकार नहीं भी मान्य कर सकती है, कोई राज्य सरकार दोनों मान्य कर सकती है, यानी बीटेट जैसे बिहार किया है, बिहार का टेट भी मान्य है और सीटेट भी मान्य है, कोई राज्य सरकार इसे नहीं भी मान्य कर सकती है। तो मेरा निवेदन है बिहार सरकार के, और इस पक्ष में यदि विद्यार्थी आप हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। आप चाहते हैं कि एसटेट और बीटेट का आयोजन हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये चैनल बनाया गया है केवल और केवल बीटेट और एसटेट अभ्यर्थी के लिए, बीटेट भी हो और एसटेट भी हो, और बीटेट हो और एसटेट हो, और इस सिलेबस में बिहार के मैक्सिमम प्रश्न डाले जाएं, बिहार से जुड़ा हुआ प्रश्न डाले जाएं, ताकि बिहार के जो विद्यार्थी हैं, बिहार के जो मूल निवासी हैं, उनको लाभ मिल सके। तो आप यदि मेरे बातों से सहमत हैं, क्या बिहार सरकार को इस फैसला को लेना चाहिए? जिस तरीका से जेटेट को मान्य किया गया, केवल अब जेटेट वाले ही आवेदन करेंगे झारखंड में, क्या बिहार सरकार को बीटेट और एसटेट वाले को ही कराना चाहिए और बीटेट और एसटेट फिर से आयोजित करना चाहिए? यदि इन बातों से आप